क्या आप जानते हैं कि एक महान राजा जिसके पास सब कुछ था, फिर भी वह अंदर से पूरी तरह अधूरा और टूट चुका था? अयोध्या एक पवित्र और भव्य नगरी थी, जहां धर्म और मर्यादा का शासन चलता था। वहां के राजा थे दशरथ, जो अपनी शक्ति और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते और अनेक विजय प्राप्त की। उनकी वीरता और पराक्रम की गाथाएं दूर दूर तक सुनाई देती थीं, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। उनके पास सब कुछ था, फिर भी संतान का सुख उन्हें नहीं मिला था। हर रात वो आसमान की ओर देखते और अपने भाग्य से सवाल करते थे। महल के गलियारों में खुशियों की जगह सन्नाटा पसरा रहता था। उनकी तीनों रानियां भी इस दर्द को गहराई से महसूस करती थीं। राजा बाहर से मजबूत थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन उनका अतीत इतना दुख भरा नहीं था, वह वीरता से भरा हुआ था। बचपन से ही उन्होंने धनुर्विद्या और युद्ध कला में महारत हासिल की थी। उनका निशाना इतना सटीक था कि कभी अपने लक्ष्य से चूकता नहीं था। युद्ध के मैदान में उनकी गति और शक्ति उन्हें सबसे अलग बनाती थी। कहा जाता है कि वे एक साथ कई दिशाओं में युद्ध कर सकते थे। इसी अद्भुत क्षमता के कारण उनका नाम पड़ा दशरथ। उनके गुरुओं ने उन्हें हर विद्या और शस्त्र चलाना सिखाया था। उनका आत्मविश्वास और साहस उन्हें महान बनाता गया। समय बीता और उनका राज्याभिषेक पूरे विधि विधान से किया गया। अयोध्या की प्रजा ने उनका स्वागत बड़े उत्साह और खुशी से किया। वे एक न्यायप्रिय और आदर्श शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके दरबार में हर किसी को बिना भेदभाव के न्याय मिलता था। उनकी सेना भी बहुत शक्तिशाली थी और दुश्मन उनसे डरते थे। अयोध्या दिन प्रतिदिन समृद्ध और खुशहाल होती चली गई, लेकिन राजा के दिल में एक खालीपन अब भी बना हुआ था। उनकी पहली रानी थी कौशल्या, जो धर्मपरायण और सरल थीं। दूसरी रानी थी कैकेयी, जो साहसी और दृढ़ स्वभाव की थी। तीसरी रानी थी सुमित्रा, जो शांत और बुद्धिमान थी। तीनों रानियां गुणों से भरपूर थीं, लेकिन उनकी गोद अब भी खाली थी। वे हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थीं कि उन्हें संतान का सुख मिले। महल के हर कोने में एक अधूरापन साफ महसूस किया जा सकता था। राजा और रानियां साथ होते हुए भी अंदर से अकेले थे। समय बीतता गया और ये दुख और गहरा होता चला गया। अंततः राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और उपाय पूछा। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और संतान प्राप्ति का समाधान मांगा। गुरु ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। राजा ने तुरंत यज्ञ करने का निर्णय लिया और तैयारी शुरू हुई। पूरे राज्य में भव्य यज्ञ की तैयारियां बड़े उत्साह से होने लगीं। महान ऋषि श्रृंग को इस यज्ञ के लिए बुलाया गया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और मंत्रों की गूंज फैल गई। राजा ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आहुति दी। तभी यज्ञ की अग्नि अचानक और तेज हो उठी। अग्नि से दिव्य प्रकाश निकला, जिसे देखकर सभी चकित रह गए। उसी प्रकाश से प्रकट हुए अग्निदेव। उन्होंने राजा को एक पात्र दिया जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उन्होंने कहा, इसे रानियों में बांट दो, तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा ने उस प्रसाद को अपनी रानियों को श्रद्धा के साथ दे दिया। कुछ समय बाद जन्म हुआ राम का, जो सबसे बड़े पुत्र थे। उनके जन्म से अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ का जीवन पूर्ण हुआ और हर ओर आनंद छा गया।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही खुशी आगे चलकर राजा दशरथ के जीवन का सबसे बड़ा दुख बनने वाली थी? ऐसे ही कहानियां जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ।